गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:15 बजे और मैं ना सुबह उठकर थोड़ा सा वॉक कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे लग रहा था कि इतनी नींद के साथ तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो बस अपनी नींद को भगाने के लिए पहले मैंने वॉक करना शुरू कर दिया और बाहर निकलने के बाद ना बहुत फ्रेश फील हो रहा था। और थोड़ी देर वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो अभी बज रहे थे 4:45 और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस। आपको तो पता ही है कि मैं बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्लास 9th और 10th के लिए, साथ ही साथ क्लास 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए मुझे साइंस पढ़ना पड़ता है। 9 10th में मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स और ये क्लास 7th का टॉपिक है। अब मेरे इस बुक में केवल 6 चैप्टर और बचे हुए हैं जो कि बहुत शॉर्ट चैप्टर्स हैं, लाइक वाटर और इसके अलावा फॉरेस्ट, इस टाइप के चैप्टर्स हैं जिनको मैं 1 से 2 दिन में अगर कंप्लीट कर लूँगी तो क्लास 7th की एनसीईआरटी भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप भी बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी एनसीईआरटीज़ पर बहुत फोकस कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस मुझे लगता है कि यहीं से बन के आएंगे। अगर आप 9th-10th का देखेंगे क्वेश्चन पेपर मैथ्स का तो उसमें ना सारे क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसी को मैं बेस मान के एनसीईआरटीज़ को प्रिपेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं जो हार्ट में डबल ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, उसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही थी। इस डायग्राम को मैंने 2-3 बार ड्रॉ किया क्योंकि मैं ना इसे बार बार भूल जाती हूँ कि कौन सा वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो इसीलिए ना मैंने बार बार डायग्राम को प्रैक्टिस किया और मैं हमेशा बचपन में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करके बनाती थी डायग्राम्स। और इसके बाद मैं बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे उनको मैं सॉल्व कर रही थी क्योंकि इससे ना आपको पता चलता है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बस मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद मुझे किचन में जाना होता है काम करने के लिए और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई की है। इसके बाद मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए चाय बना रही थी और देखिए आज मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई है क्योंकि धीरे धीरे मैं चाय की आदत को ना छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी हूँ और मेरे लिए ना वेट लॉस करना भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं चाय सर्व करने के लिए नीचे चली गई थी और देखिए जब भी मैं नीचे जाती हूँ ना तो मैं दुपट्टा लेकर ही जाती हूँ और जब मैं ऊपर रहती हूँ तो मैं फ्री रहती हूँ क्योंकि ऊपर ना कोई आता नहीं है। ऊपर में मैं और मेरे हस्बैंड बस रहते हैं और सासू माँ आती हैं कभी कभी किचन में हेल्प करने के लिए, तो इसलिए मुझे ऊपर दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर ना मैं चिया सीड्स बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो आज का तो मॉर्निंग ड्रिंक मेरा चिया सीड्स ही है, बट आज चिया सीड्स पीने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं हुआ तो मैं सोच रही हूँ कि कल कोई अलग मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ क्योंकि ना अगर हम हर दिन एक ही चीज़ पीते हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं। एक कमेंट मुझे हमेशा अक्सर पूछा जाता है जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, मेरे बारे में बुराई करते हैं और मेरा मजाक भी बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलें? तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आप लोगों से तो उम्मीद ही मत कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आपका मजाक नहीं बनाएंगे या आपकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है ना कि आप आगे बढ़ो। और वो चाहेंगे भी क्यों? क्योंकि उनके मन में ये है ना कि जो वो नहीं कर पाए वो और कोई नहीं कर सकता है। और जब आप समाज के बनाए नियमों के अगेंस्ट जाकर कुछ करना चाहेंगे, कुछ नहीं मतलब कुछ बड़ा करना चाहेंगे, तो लोगों को ना डर लग जाता है कि कहीं ये हमसे आगे न निकल जाए। वो आपको 100 बातें बताएंगे कि क्यों लड़की को जॉब नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली ख़राब हो जाएगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे या फिर आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। और ये वो 100 बातें इसलिए बताते हैं ना ताकि लड़कियां डर जाएं और अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दें। और बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है जो इन सब चीज़ों के डर के कारण अपने ड्रीम्स को छोड़ भी देती हैं। और जो लड़कियां इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अपने गोल पे डटे रहती हैं उनके पैरों में ना जंजीर बांध दी जाती है। एक पैर में जंजीर बांध दी जाती है कि तुमको घर का ये सारा काम कंप्लीट करना है और एक पैर छोड़ दिया जाता है कि अब
टाइम तुम्हारे पास बच रहा है तो उस पैर के सहारे तुम आगे बढ़ो, अपना करियर बनाओ, जो कि सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां मतलब इतना सब कुछ करते हुए भी अपने लाइफ को एक बहुत अच्छी पोजीशन में ले जाती हैं, बहुत अच्छी पोजीशन का जॉब ले लेती हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो हमें वैसा बनना है। हमें समाज के बारे में सोचकर अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लोग तो चाहेंगे ही कि हम डरे रहें, ताकि उनको आत्मसंतुष्टि रहे कि जो हम नहीं कर पाए, हमारे जनरेशन की लेडीज़ नहीं कर पाई, हमारी बेटी नहीं कर पाई, उसकी बहू नहीं कर पाई, तो ये भी नहीं कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असली में हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हम जानते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को केवल हम पहचानते हैं। याद रखिए कि लड़की होने के या बहू होने के बावजूद भी जब आप बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम कहीं ना कहीं समाज को कष्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि ये जो उनके पुराने बने बनाए घिसे पिटे रूल्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो समाज फिर ना क्या करता है कि अपने उस कष्ट का बदला लेने के लिए हमें डीमोरलाइज करता है, हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है, ताकि कैसे भी करके हम जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की वो हम छोड़ दे करना। लेकिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है, और हमेशा जब तक आपको आपका गोल अचीव ना हो जाए तब तक कोशिश करना है। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, बट आपको ना उन फेलियर्स को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। लोगों की बातों से तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब उनकी बातों को तो हटाइए, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, अगर आपको डिमोटिवेशन अपने फेलियर्स की वजह से होता है तो ये मैं एक वाजिब रीज़न समझ सकती हूँ कि हाँ, जब कोई इंसान फेल होता है तो उसको डिमोटिवेशन होता है। बट लोगों की बातें सच में, मतलब उनकी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है क्या कि उसको इतना वैल्यू देना कि वो हमारा करियर ही बर्बाद कर दें। जैसे बिहार प्राइमरी एग्ज़ाम से और केवीएस एग्ज़ाम से बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया, और मैंने दोनों में बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। तो इस वजह से मुझे डिमोटिवेशन होगी तो ये मैं एक्सेप्ट करूँगी कि ये एक वैलिड रीज़न है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट करता है और उसके बाद उसे वो अच्छा स्कोर भी करता है और बाद में उसे निकाल दिया जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। बट मेरे लिए डिमोटिवेशन का रीज़न कभी भी लोगों की बातें नहीं होती हैं। और ट्रस्ट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है धरती पर ना जिसके बारे में सब पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। हर इंसान को नेगेटिव बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन याद रखिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। 2 कान का मतलब ये है ना कि एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए, ठीक है। और 1 मुंह दिया मतलब तभी अपना मुंह खोलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फालतू के बहस में बार बार उलझते मत रहिए। कोई नेगेटिव बोल रहा तो उससे जाके लड़ाई मत करने लग जाइए। मतलब इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेव करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आई होप अब आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे कि जब कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है, हमें डीमोटिवेट करता है, तो हमें उसे कैसे इग्नोर करना है। तो फाइनली मैंने भी अपने किचन का काम कंप्लीट कर लिया है और अब आ गई थी मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के लिए। आप में से बहुत लोग कभी कभी कमेंट करके पूछते हैं कि दी आप अपने कपड़े को आयरन नहीं करती हो क्या? तो मैं नहीं करती हूँ। जब मुझे जिस दिन जो कपड़ा पहनना होता है उसी दिन 5 मिनट में आयरन करके पहन लेती हूँ, बाकी कपड़ों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि पूरा दुनिया का काम मैं ही करूँगी तो पढ़ाई कब करूँगी? मतलब पढ़ना भी तो है मुझे, सारा काम ही थोड़ी करते रहना है। और आपको पता है अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप मतलब ऐसी लड़की हैं जो घर में सारा काम करती हैं, तो बहुत छोटे छोटे कामों को अगर आप इग्नोर करेंगे ना तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जैसे मैं बहुत छोटे छोटे कामों को इग्नोर करती हूँ, तब जाके मेरे पास टाइम बचता है। अदरवाइज़ अगर मैं एक एक काम उठा के करने लगूँ ना तो मेरा दिन का 12-1 ऐसे ही बच जाएगा और फिर हो गई पढ़ाई। और अगर पढ़ूंगी नहीं तो अच्छा स्कोर नहीं करूँगी, और अच्छा स्कोर नहीं करूँगी तो फिर जॉब कैसे लगेगी? तो जब आपके दिमाग में प्रायोरिटी आपकी जॉब है, आपका पढ़ाई है, तो फिर आपको ना छोटे छोटे कामों को इग्नोर करने में बुरा भी फील नहीं होगा। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ वर्कआउट करने के लिए। ऐसे तो मैं काम करके बहुत थक जाती हूँ, बट फिर भी मुझे वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ना मैं इंडोर वॉक कर रही हूँ, थोड़ा स्लो, क्योंकि ना आज मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने का मन नहीं है। क्योंकि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि कल मैंने 1100 कैलोरीज बर्न कर लिए थे, तो पूरी बॉडी पेन हो रही थी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज थोड़ा ईजी कर लेते हैं। और आज मैंने 3500 स्टेप्स कवर किए हैं, बट कैलोरीज देखिए 114 कैलोरी बर्न हुई है। इसलिए मुझे कभी भी इंडोर वॉक और या इजी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इजी एक्सरसाइज में ना टाइम भी वेस्ट होता है और कैलोरीज भी बर्न नहीं होती हैं।
और ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और अभी मैं खा रही हूँ पपीता। मतलब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो पपाया जो है ना वो मतलब बहुत बढ़िया फ्रूट है वेट लॉस में, क्योंकि ये फाइबर से बहुत ज़्यादा रिच होता है और प्लस कि आपके मोशन को भी कंट्रोल करता है। जैसे जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो स्मॉल प्रोपोर्शन में खाते हैं, तो जब हम स्मॉल प्रोपोर्शन में खाते हैं और जब आप इस टाइप के फ्रूट्स खाएंगे पपाया वगैरह, तो ये आपके मोशन को बहुत अच्छे से रेगुलेट करेगा। और अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री। और हिस्ट्री ना आज मैं साइमन कमीशन से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है कि हिस्ट्री में इतना टाइम क्यों लग रहा है। आप देखिएगा मैं एक दिन ऐसा करूँगी ना कि एक दिन में ही हिस्ट्री को पूरा लर्न कर लूँगी, क्योंकि ये पहले से तो मैंने लर्न किया हुआ है ही। बस मुझे एक दिन 5-6 घंटे का टाइम चाहिए, या मान लीजिए 9-10 घंटे का, और उतने देर में मैं पूरा पेज वाइज पेज इस कॉपी को कंप्लीट करूँगी। अब मुझे पता नहीं कि वो दिन कब आएगा, लेकिन कभी कभी जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं बिहार प्राइमरी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम भी मैंने हिस्ट्री को एक दिन में मतलब 9 घंटे में पूरा पेज वाइज पेज लर्न किया था। और क्या ही बताऊँ, उसके बाद लर्न करने के बाद तो एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी। बट हाँ, अगर जब भी आप ऐसा टारगेट लेते हैं तो आपको पहले से बहुत खुद को मोटिवेट करके रखना होगा, ताकि बीच में आप ब्रेक ना करें। फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जाऊंगी, क्योंकि सुबह 4:15 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हुई है और अभी तक मैंने एक भी रेस्ट नहीं किया है। लगातार कभी पढ़ाई कभी काम फिर पढ़ाई, मतलब बैक टू बैक काम करती ही जा रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का मेरा टाइम है। दोपहर में मैंने इडली खाया था खाने में, और अभी बज रहे हैं 2:12 और अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आज मैं बनाऊँगी मैथ्स का आज का टॉपिक है सरफेस एरिया वॉल्यूम, और ये क्लास 10th का मेरा लास्ट टॉपिक है। सारे टॉपिक जो मुझे कंप्लीट करने थे वो हो गया है, और आज मेरा क्लास 10th का जो बुक है RS अग्रवाल का वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बुक से मैंने सारे टॉपिक नहीं किए हैं। जो मुझे टफ़ लगता है या लगता है कि थोड़ा मुझे इस पर कमांड करना चाहिए, बस उन्हीं टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया है। कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़े हैं ये मैंने कल की वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एक मुझे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जिसका मैं कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ, वो ये है कि दी आप अपना हेयर केयर कैसे करते हो, अपने बालों के बारे में बताओ। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बाल के लिए करती हूँ, बट हाँ मैं कुछ चीज़ें करती हूँ। बट ये जो 21 डेज़ का चैलेंज है ना, उसमें अभी तक मैंने एक दिन भी हेयर केयर नहीं किया है। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं हेयर केयर ज़रूर करूँगी, और तब मैं ना आपको बता दूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। और आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि आप हर दिन हेयर वॉश करते हो क्या, तो हर दिन मैं बाल नहीं धोती हूँ। मतलब हर दिन मैं केवल पानी से धोती हूँ। शैम्पू हर दिन अगर आप बाल में यूज़ करेंगे तो आपका बाल बहुत ख़राब हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज करती हूँ हर दिन, तो बहुत ज़्यादा पसीना मेरे बालों से भी आता है, इस वजह से मुझे बाल धोने पड़ते हैं। तो फाइनली मैंने अपना थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, और आज बहुत हल्का फील हो रहा है कि 9th-10th के मैथ्स की बुक कंप्लीट हो गई है। अब कुछ और पढ़ूंगी मैथ्स में। और इसके बाद मैं ना इवनिंग स्नैक में खा रही थी मखाने और पम्पकिन सीड्स। इसको मैंने घी में रोस्ट किया है। एक्चुअली मैंने रोस्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया है, वही मेरे लिए करके ला दिए थे। तो अभी मैं इनको खाऊंगी और इसके बाद बाकी का काम करूंगी। फाइनली अब मैं आ गई हूँ डिनर प्रिपेयर करने के लिए, और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको आज के ब्लॉग से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।